हाय, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीवीड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सारी चीजें जो है A to Z आज हम लोग जो है सीवीड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स सीवीड के अंदर पाए जाते हैं। सीवीड की बात हम लोग करें तो उसके अंदर NPK यानी कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, कुछ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो पौधे को बार बार चाहिए। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बींग्स में प्रोटीन हमको ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमको ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू विटामिन मिनरल्स, है ना। तो ऐसा जैसा ह्यूमंस में होता है वैसे पौधों में भी होता है। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो पौधे को बार बार चाहिए और वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सीवीड में पाए जाते हैं। NPK उनको कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वो तीनों ही इसके अंदर जो है भर भर के पाए जाते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ में इसके अंदर कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को चाहिए बट उतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे वो भी पाए जाते हैं। सो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को ज्यादा चाहिए उसकी क्वांटिटी जो है इसके अंदर रेशो वाइज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ओवरऑल पौधे का अगर आपको पोषक तत्व सारे चाहते हो कि पौधे को मिल जाए तो ये टाइम टू टाइम आपको जरूर डालना चाहिए। इसको एग्जांपल के लिए आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि चलो वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह तो आप डाल रहे हो, यानी कि पौधे को खाना तो मिल रहा है, लेकिन आप साथ में काजू बादाम अलग से खाते हो, है ना, दूध अलग से पीते हो, च्यवनप्राश अलग से खाते हो। तो ये सारी चीजें आप अलग से क्यों लेते हो? क्योंकि ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वही एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आप जो है सीवीड के माध्यम से आपके पौधे को देते हो। इसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं तो मैं भी मोबाइल से पढ़ करके बताऊंगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो डायरेक्ट बता दिए थे, बट इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करें तो इसके अंदर आयरन मिलता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, बोरॉन होता है, मोलिब्डेनल होता है इसके अंदर, और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है सीवीड के अंदर पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं। तो आई होप न्यूट्रिएंट वाला पार्ट आप लोगों को जो है क्लियर हो चुका है। अब चलिए सीवीड को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। क्वांटिटी को हम लोग समझे उसके पहले मैं आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दिखता कैसा है वो आपको जो है यहाँ पर कैमरे के सामने ला करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसका क्वांटिटी जो है गमले के साइज के हिसाब से आपको जो है देख करके इस्तेमाल करनी होगी। अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा है तो दाने तो आप इसके ऑलरेडी जो है देख चुके हो किस प्रकार से होते हैं। दाने का क्वांटिटी मैं आपको गमले के साइज के हिसाब से जो है बता देता हूँ। अगर 8 इंच का गमला है तो आपने जो है करीब 10 से 15 दाने जो है इसके डाल सकते हो अंदाजे से, ठीक है, थोड़े बहुत कम ज्यादा चलेंगे। अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा है तो आप 15 से 20 दाने जो है इसके उसके अंदर डाल सकते हो। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो उसके अंदर जो है 20 से 25 दाने, और वही अगर आपका गमला 16 इंच का गमला है तो आप जो है 25 से 30 दाने जो है उसके अंदर डाल सकते हो। ये क्वांटिटी आप अंदाजे से डालेंगे, ऐसा नहीं कि एक एक आप गिनते बैठे हो और फिर डाल रहे हो। जैसे मैं एक हाथ गमले में आपको जो है डाल करके भी फिलहाल दिखा देता हूँ। ये 8 इंच के गमले में फिलहाल मैं अभी डाल रहा हूँ, तो देखिए आप इतने दाने जो है मैंने अंदाजे से डाले हैं। यस, सो दिस इज हाउ यू यूज सीवीड इन योर गार्डन। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको जो है देता है। अगर आपने आज तक इस्तेमाल नहीं किया तो जरूर